इस कार्यक्रम में आने का क्या मकसद है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, ये चौथा चरण हमारे कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का चल रहा है और जितने भी सीमांचल के इलाके हैं, कोसी के ज़िले हैं, हर जगह हम लोग जाकर के अपने जो ग्रास रूट पे ग्राउंड पे जो हमारे वर्कर हैं, चाहे बूथ स्तर के हों, पंचायत स्तर के हों, जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, जिला स्तर के हों, सभी कार्यकर्ताओं से हमारा संवाद चल रहा है। पार्टी को संगठनात्मक तौर पे कैसे मजबूत किया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए और जो सलाह हमारे कार्यकर्ता देना चाहते हैं या उनके ब्लॉक में, उनके विधानसभा में जो समस्याएं हैं, उससे ये लोग अवगत कराते हैं। इसी क्रम में जो फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने जो है घोषणा भी की है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या विज़न है, क्या रोड मैप है। अगर आपको मौका मिलेगा तो लोग इच्छुक रहते हैं जानने के लिए। तो इसी के फीडबैक के क्रम में हम लोगों ने कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें कि माई बहन मान योजना की घोषणा हुई है, जिसमें कि 2500 रुपये जो है सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी क्रम में पता चला कि स्मार्ट मीटर जो है, लोग इससे बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। इसके लिए हम लोगों ने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है बिहार के लोगों को देंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, झारखंड में जो है 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये मिलता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और जो जो फीडबैक मिलता जा रहा है उसको हम लोग लेते जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या हैं, उससे अवगत हो रहे हैं। उसी हिसाब से बिहार को आगे बढ़ाने में अव्वल राज्य कैसे बने, हम लोग नए सोच के हैं, नए विजन के लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा 20 में भी हम कहते थे 10 लाख नौकरी हम देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने जब हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आप देखिएगा 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनी थी और ठीक 15 अगस्त 22 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने घोषणा कराई थी 20 लाख की। अगर वो आप भाषण सुने गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री जी ने दिया था, लेकिन जब 20 में हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसे, अपने बाप के पास से लाएगा। तो असंभव को भी हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। आज लगभग जो है बीजेपी के जो नई सरकार बनी है एनडीए की, 11 लगभग 1 साल होने जा रहा है। जो हमने 3.5 लाख जो नौकरी जो प्रक्रियाधीन कराई थी, 5 लाख तो दिया, उसमें अब तक जो है किसको कितना नौकरी मिला ये बताएं नीतीश कुमार जी। जब बीपीएससी की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, लोग परेशान है, परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम लोग थे 17 महीने तो कोई भी पेपर लीक नहीं हो पाया। ये सच्चाई है। और आप देखिएगा उस 20 लाख का वादा कब पूरा करेंगे ये। हम तो कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को खुल कर के आकर के बताना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे पास विजन है, रोड मैप है, काम करने का तरीका हमें पता है। अब मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और उनके अधिकारी जो है रिटायर्ड है। रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री से बिहार अब चलने वाला नहीं है। तेजस्वी आगे आगे रहेगा और मुख्यमंत्री जो है उसी के नकल करते करते पीछे पीछे उसी काम को गिनवाने का काम करेंगे। जो कि खुद कहते थे पहले असंभव है, उसको हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। वही नियोजित शिक्षक से हमने वादा किया था जब भी सरकार में आएंगे तो 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है उनको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने वो भी दिया, राजकर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र टोला सेवक, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा,
सबके मानदेय को भी हम लोगों ने बढ़ाया, जाति आधारित गणना भी कराई, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को भी 65% जो है बढ़ाने का काम किया, EWS 10% एज इट इज रख के टोटल आरक्षण 75%। तो देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, सबसे बड़ा बिहार में जो है बेरोजगारी बड़ी है। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें, महंगाई है, यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है, आप देखिएगा गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस पे कोई जो है चर्चा नहीं कर रही है लोग, लेकिन किसी भी कीमत पर जो है ये थके हुए मुख्यमंत्री से जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये लोग पीछे पीछे रहेंगे और इनसे हम लोग काम करवा करके रहेंगे। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है, पूर्व में गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। अगली तो हम लोग यहाँ आज अररिया आए हैं और यहाँ संवाद होगा लोगों से, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो कमी होगी, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, जो भी कमी होगी उसकी हम लोग भरपाई करेंगे, कमी को दूर करेंगे और एक मजबूत संगठन के रूप में हम लोग जो है बिहार में जो भी चुनौतियां हैं फिरकापरस्त शक्तियों के आगे, उसको हम लोग करारा जवाब देने में कामयाब ही नहीं होंगे, बल्कि सत्ता से भी बेदखल करेंगे। और कुछ सवाल? जी सवाल ये था कि आप जो है अभी मजबूत तौर पे बिहार में विपक्ष में है, लेकिन जब आप 5 साल के लिए सत्ता में आएंगे तो आपको आपका इंडस्ट्री को लेकर क्या रोड मैप है? देखिए, इंडस्ट्री को लेकर तो आपको तो पता ही, जब 17 महीने हम लोग उप मुख्यमंत्री रहे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी हमारे ही समीर महासेठ मंत्री थे आरजेडी से। 50,000 करोड़ का हम लोगों ने निवेशकों को बुला करके MOU साइन कराया, जो बिहार में पहले ऐसा कभी नहीं था। उसके बाद ठीक चाचा जो हैं वो पलट गए। तो हम लोग तो हर एक जोर पे कोशिश किया। आप देखिएगा, IT डिपार्टमेंट हमारे पास था, IT पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हम लोगों के पास था, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। आप देखिएगा, टूरिज़्म मेरे पास ही था, टूरिज़्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। 20 साल से इन लोगों को पता ही नहीं था कि नौकरी भी देना है, पॉलिसीज़ भी बनानी है। IT पॉलिसी से लेके टूरिज़्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी तो ऐसी बनी है कि जो देश के लिए, बिहार के लिए मेडल जो जीत के ला रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने DSP रैंक तक का जो है हम लोगों ने नौकरी का प्रावधान ही नहीं किया, बल्कि ऐसे 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण किया। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी,
जो खेला, जो मेडल लाया, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। और ख़ास तौर पे जो सीमांचल का जो इलाका है, गरीब इलाका है, हमेशा से जो है यहाँ की मौजूदा सरकार ने जो है नेगलेक्ट करने का काम किया है। अभी पिछले बार ही जब बाढ़ आई थी तो केंद्र सरकार ने क्या मदद की? कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई पैकेज अगर दिया हो बाढ़ को लेकर के या सीमांचल के विकास को लेकर के, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये हम लोगों के एजेंडे में ये भी है कि सीमांचल के विकास के लिए जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग जो है गठन करेंगे, ताकि सीमांचल के विकास और प्रगति में गति बढ़े, यहाँ के लोग तरक्की करें और सीमांचल का इलाका जो है आगे बढ़े। क्योंकि इस एरिया से ज़्यादातर हम लोग देखते भी हैं पलायन भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी है, बेरोज़गारी है। तो इन मसलों पर जो है हम लोग जो है सीमांचल को लेकर के हम लोग काम करेंगे। और जैसा अभी जो ग्राउंड रूट के जो हमारे वर्कर हैं, जैसा फीडबैक मिलेगा उसके अनुसार, क्योंकि सारे ब्लॉक कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसके लोग ना आए हों, तो सभी जानकारी इकट्ठा करके उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। सर, एक सवाल है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, शाहनवाज जी बगल में बैठे हैं, बहुत क्लोज फाइट हुआ, आप हारने का कारण क्या समझते हैं? देखिए, अब इसका विश्लेषण तो हम लोग इंटरनली हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से जो है यहाँ हार हुई है। और इसको देखते हुए हम लोग जो है कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस चीज़ों को जो है सार्वजनिक करने की ज़रूरत है। हमें कारण पता है और उस हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, हम लोग तो स्पष्ट कर चुके हैं। जितना देखिए, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संवैधानिक जो हमारा जो ढांचा है, इसके विरोध में है ये। और कहीं से भी जो है ये भाजपा के लोग जो हैं अभी बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कल बात करेंगे वन नेशन वन पार्टी, परसों बात करेंगे वन नेशन वन लीडर। ये तो आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा है, संविधान को तो मानना ही नहीं चाहता। इससे जितने क्षेत्रीय दलों के जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी मान लीजिए अलग अलग राज्यों में चल रहा, तो उस क्षेत्र के इशू पे चल रहा है, उन राज्यों के इश्यूज़ पे जो है वो चुनाव हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन तो टीटीएम है मोदी जी का, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाला, जो बाय इलेक्शन एक साथ नहीं करा सकता, जो 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद रखी जाए। और आप लोग तो सब लोग जान रहे हैं, बिहार के जब चुनाव होता है तो एक लौता राज्य होता है जहाँ चुनाव हो रहा होता है पूरे देश में, मुल्क में, वहाँ एक फेज में ये चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसका हम लोगों ने विरोध किया है। सर, आप जो है जो जातीय जनगणना है उसके पुरजोर समर्थक हैं सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीट बंटवारे को लेकर के भी क्या जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी पर बातचीत होगी सर? देखिए, एकदम होना चाहिए। समाज में सोशल इक्वेशन के हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उसके साथ साथ कोई भी पार्टी चाहती है विनेबल कैंडिडेट हो। विनेबिलिटी फैक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग तो सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और हम लोगों की कोशिश है कि सभी लोगों को हम लोग जो है मौका दें। और शुरू से ही हम लोगों ने कहा है ये A to Z की पार्टी है, सभी लोगों को मौका मिलेगा। सर, आप मुस्लिम बाहुल इलाके में हैं, पिछली बार MIM बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी, इस बार आप उसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। सबका पार्टी है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। इस बार किसी भी ना किसी कीमत पे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाएगी। सर, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये भाई अलविदा यात्रा है। पिछले ही चुनाव में ना माननीय मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे थे पूर्णिया में कि मेरा आखिरी चुनाव है,
अभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा वाले तो सहने वाले हैं नहीं इनको, अब इनके दिन पूरे हो गए। तो अब आखिरी जो इनका अलविदा यात्रा है, अब अलविदा यात्रा पे निकल रहा है। लेकिन अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं तो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं। आप बताओ, अपनी जनता मालिकों से मिलने के लिए, संवाद करने के लिए कोई मुख्यमंत्री को इसकी आवश्यकता क्यों है? ये अधिकारियों की लूट की छूट है। शुक्रिया।